हमारे जीवन में 6 चीजें फिक्स हैं। हमारा जन्म, हमारा मरण, हमारे सुख, हमारे दुख, हमारा यश, हमारा अपयश, ये 6 चीजें फिक्स हैं। जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, डेट ऑफ एक्सपायरी भी हो गई थी, ये हो गया था। जन्म, मरण, सुख, दुख, क्या क्या सुख मिलने वाले हैं, कितनी प्रमोशन आने वाली है, किससे आपकी शादी होने वाली है, कितने बच्चे होंगे, बच्चे क्या क्या दुख देंगे आपको, क्या क्या सुख देंगे। सुख दुख भी फिक्स है हमारे। और यश और अपयश, कहाँ आपकी वाहवाहियां होने वाली है, कहाँ आप कह रहे क्या अपयश मिलने वाला है, वो भी फिक्स है। तो आप सोचते हैं प्रभु जी बचा क्या, लेकिन फिर सारा तो हो गया इसके अंदर। जन्म, मरण, सुख, दुख, यश, अपयश, ये 6 तो है सब कुछ, और क्या है, तो बचा क्या फिर। तो क्या फिक्स नहीं है, कौन बताएगा हमें। ये 6 चीजें तो फिक्स है, ये तो जो होनी है ये तो होंगी ही होंगी। क्या फिक्स नहीं है फिर। यस, इन चीजों के प्रति हमारा क्या रुझान है, हमारा क्या प्रतिक्रिया है, वो फिक्स नहीं है। अच्छा, प्रतिक्रिया कैसे हम बढ़िया कर सकते हैं। एक और ऐसी चीज है जो कि फिक्स नहीं है, वो है भक्ति। भक्ति भी किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में नहीं होती। बताइए जी, भक्ति योग की कोई रेखा है इसमें ना। तो इसीलिए जो डेस्टिनी है वो फिक्स है, लेकिन डेस्टिनी को एक्सपीरियंस करते हुए भी हम चॉइसेस करते हैं, और जो हम अभी चॉइसेस करेंगे उससे बनेगी हमारी फ्यूचर की डेस्टिनी। राइट, उस फ्यूचर की डेस्टिनी को जब आप अनुभव करेंगे, जब आप जी रहे होंगे, फिर आप जो चॉइसेस करेंगे उससे बनेगी आगे फ्यूचर की डेस्टिनी। इस प्रकार से डेस्टिनी और चॉइसेस दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन असल में पता है, एक ही चॉइस हमें करनी है, जिस चॉइस के लिए भगवान ने हमें छोड़ा है यहाँ पर संसार में, और वो ये है कि हमें उनको चुनना है या माया को चुनना है। इस चुनाव में भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। इसमें हमें बार बार क्या चुनना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हु इज योर फेवरेट, ऑप्शन ए लॉर्ड राम, ऑप्शन बी माया। हमें हर बार क्या चुनना है, माया। क्या, राम। आखिरी सांस तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हर बार ये चुनना है, प्रभु को ही चुनना है बार बार। माया कहेगी लेकिन प्रभु तो बड़े बोरिंग है, मैं तो बड़ी झिंटैक हूं, मेरे पास आ जा। तो माया तो ये दिखाएगी मैं तो तेरे प्रभु से ज्यादा सुंदर हूं, क्या हाँ तो जा रहा प्रभु के पीछे। माया काम ही यही है। लेकिन हमें हर बार कहना है हाँ माया जी आप बिल्कुल बहुत सुंदर हो आप, लेकिन आपके प्रभु भी तो है वो। तो जब आप इतनी सुंदर हो तो वो कितने सुंदर होंगे। प्रभुपाद जी का शिष्य था, वो ना एयरपोर्ट में था और वो एक एयर होस्टेस को देख रहा था। अब एयर होस्टेस होती है, दुबली पतली होती है, सुंदर होती है, डिजाइनर कपड़े पहनती हैं, उसको देख रहा था। प्रभुपाद जी ने इसको देख लिया। सोचो, गुरु रंगे हाथ देखे पकड़े शिष्य को लाइन मारते हुए, तो ऐसे ही देख रहा था। प्रभुपाद जी ने इसको देख लिया, इसकी नजर प्रभुपाद जी भी गई, तो इसने देख लिया प्रभुपाद जी ने मुझे देख लिया कि मैं तो उसको देख रहा था, और प्रभुपाद जी ने इसको देख लिया कि इसने प्रभुपाद जी को देख लिया कि ये तो उसको देख रहा था। तो प्रभुपाद जी इसके पास आए और प्रभुपाद जी ने कहा काफी सुंदर है वो, बहुत पानी पानी हो गया तुम्हारे। प्रभुपाद जी ने कहा ये सोचो, अगर सृष्टि इतनी सुंदर है तो सृष्टिकर्ता कितने सुंदर होंगे। तो उसी प्रकार से असल में चुनाव हमें यही करना है, माया और प्रभु में किसको चुनना है, हर बार प्रभु को चुनना है। वैसे तो मैंने बताया ना आपको, भक्ति जो है फिक्स नहीं है। क्या मैंने बताया आपको, भक्ति फिक्स नहीं है। भक्ति में जो आप डिसीजंस ले रहे हैं वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में नहीं है। लेकिन हाँ, आप कितना जिएंगे, कौन कौन सी बीमारियां कब कब लगेंगी, कौन आपको धोखा देगा, कितने कोर्ट केसेस होने हैं आपके, कितनी मेंटल एंजाइटी होंगी, कौन आपका पैसा लेके भागे, ये सब लिखा हुआ है, ये फिक्स है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आई नो सम पीपल, इन्होंने इंजीनियरिंग की ऐसी तैयारी की थी कि इंजीनियर ही बनेंगे। पिता ने कहा बेटा इतनी तैयारी की, एक डॉक्टरी का भर दे, फॉर्म ही तो भरना है, एक डॉक्टरी का भर दे। इंजीनियरिंग में कहीं हुआ ही नहीं उसका, डॉक्टरी में हुआ, क्योंकि उसके लिखा ये था। आई नो पीपल एकदम डफर, 10वीं फेल, पिता ने कहा बेटे तेरे से पढ़ाई तो होनी नहीं, मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस में आ जा। आज वो करोड़पति आदमी है। होगा क्या, देखिए जिसको डॉक्टर बनना है ना, अगर उसकी आसपास का वातावरण ऐसा होगा कि वो डॉक्टर बनने की ओर ही प्रेरित होगा। वो उसके माता पिता डॉक्टर होंगे, उसका दोस्त डॉक्टर होगा, ठीक है। डॉक्टरी की चीज़ उसको ना अच्छे समझ में आएंगी, कहता है यार ये बायोलॉजी के डायग्राम बड़े अच्छे समझ में आते हैं मेरे को, ऑटोमेटिक कम पड़ता है, सब समझ में आता है उसको।
तो उसको बुद्धि ऐसी मिलती है, उसको मन ऐसा मिलता है, उसको विषय वस्तु ऐसी मिलती है, वातावरण ऐसा मिलेगा कि वो डॉक्टरी की ओर जाएगा, वो स्वाभाविक रूप से। तो इस प्रकार से हमारे प्रारब्ध हमको खींचते हैं कहाँ जाना है हमें। तो फिर फिक्स क्या नहीं है? भक्ति फिक्स नहीं है। भक्ति हाथ में नहीं आती कि जी आप इतनी उम्र में आप भक्त बनोगे, इतनी उम्र में बदमाशी करोगे भक्ति में, इतनी उम्र में फिर आप शुद्ध भक्त बन जाओगे। नहीं, इसमें नहीं लिखा हुआ। इट इज ऑल चॉइसेस। भक्ति में चॉइसेस हैं। संसार में बाकी सब कुछ फिक्स है। लोगों को ना ये फिलॉसफी बिल्कुल पसंद नहीं है, फिक्स वाली, क्योंकि ना ये फिक्स वाली फिलॉसफी हमारे हाथ से नियंत्रण ले लेती है। कहते लो जी सब फिक्स है, तो सब फिक्स है, जी सब फिक्स है। तो क्या फिक्स नहीं है? फिर भक्ति फिक्स नहीं है। भव सागर से निकलना ये हमारी चॉइसेस है। जो प्रभु को चुनेगा भव सागर से निकल जाएगा, जो नहीं चुनेगा यही रह जाएगा। सो कुछ चीजें फिक्स हैं, कुछ चीजें फिक्स नहीं है। कि व्यक्ति जो है आध्यात्मिकता की ओर रुझान होगा उसका, लेकिन वो हरि का भक्त बनेगा ये फिक्स नहीं है। कुछ लोगों को रुझान होता है सिर्फ एक, दे विल हैव प्रोक्लिविटी टुवर्ड्स रिलीजियोसिटी, यानी कि उनका एक उन्मुखता होगी धार्मिक कार्यों की ओर। लेकिन धार्मिक कार्य में तो वो बुद्धिस्ट भी हो सकता है, निराकारवादी भी हो सकता है, लेकिन हरि की भक्ति जो कि सर्वश्रेष्ठ है, वो हरि का भक्त बनेगा नहीं बनेगा ये चार्ट में नहीं लिखा हुआ। हरि की भक्ति सिर्फ हरि के भक्तों से ही मिलती है, बस। इसको और कोई रास्ता नहीं है। ना कोई गोमेद पुखराज, ना इससे मिलती है भक्ति, ना किसी यज्ञ से मिलती है भक्ति। हरि की भक्ति जो कि सबसे ऊंचा धन है, ये सिर्फ हरि के भक्तों का संग करके ही मिलती है। जैसे तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अगर आप सरयू नदी के पास रहना चाहते हैं, जो भगवान श्री राम की लीलाओं का जो गाथा है, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं अगर, तो आपको एक प्रकार की एक्सरसाइज रेगुलरली करनी पड़ेगी, और वो है सत्संग की एक्सरसाइज। जो नियमित रूप से हरि की कथाओं में बैठते हैं उनके पास भक्ति रहेगी। असल में जो भक्तों को हमारे जीवन में आना है वो एस्ट्रोलॉजी की वजह से नहीं आता कि इसके भाग में लिखा था अब भक्त आएंगे, नहीं, हाथ में नहीं लिखी होती है। हाँ नहीं, स्पिरिचुअल का मतलब जी बड़ा जेनेरिक भी है। लाइक अ बुद्धिस्ट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, निराकारवादी इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, अ जैन इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, ये सब स्पिरिचुअल में काउंट होते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी जो हरि की भक्ति है, विच इज द टॉप मोस्ट, ये तो हरि के भक्तों की कृपा से मिलेगी। भक्त चुनते हैं कि इसको मुझे कृपा देनी है, और जब भक्त कृपा दे देते हैं, ये चार्ट में नहीं होता, ये भक्त की स्वेच्छा होती है कि मैं इनको कृपा दूंगा, ये इनका भावना बड़ी अच्छी है, इनको कृपा तो देनी बनती है, तो ये भक्त की स्वेच्छा होती है। तो इस प्रकार से भक्ति जो है भक्ति को आगे ले और फैलाती है। अच्छे कर्म अगर भक्ति फैलाते हैं, यानी कि भक्ति की माँ कौन होगी? अच्छे कर्म। तो भक्ति यानी स्वतंत्र नहीं हुई, भक्ति तो परतंत्र होगी ना। भक्ति अपनी स्वेच्छा का रही, कहते हैं अगर को पुण्य होंगे तो भक्ति आगे बढ़ेगी, पुण्य नहीं होंगे तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। ये तो भक्ति तो बंद गई ना बेचारी, पर भक्ति तो खुली हुई है। तो भक्ति बहती है भक्ति के द्वारा। अच्छा, भक्ति बहती है भक्ति के द्वारा, इसका क्या मतलब हुआ? भक्ति बहती है भक्ति के द्वारा का मतलब जिस भक्त के हृदय में भक्ति है वो भक्ति फिर दूसरे भक्त के हृदय में चली जाती है। एंड दिस हैपन्स आउटसाइड एस्ट्रोलॉजी, दिस हैपन्स आउटसाइड एस्ट्रोलॉजी। ये कर्मों के बाहर की बातें हैं। लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि ना इसको वातावरण मिला, इसको वातावरण मिला, तो यानी कि फिर ये सेम ही होगा, इसके भी कर्म इसके भी कर्म। नहीं, ये दोनों अलग अलग केस हैं। हम जो पूर्व जन्म में भी क्या होता है, पूर्व जन्म में मान लो मैंने भक्ति उन्मुखी सुकृति इकट्ठी। कैसे? मैं छोटा बच्चा था, मेरे पिताजी भक्त थे, पिताजी प्रणाम करते थे, बेटा भी लेट जाता था, कहते पापा लेट गए तो मैं भी लेट जाता हूँ, वो भी लेट गया। खिचड़ी प्रसाद बढ़ता है, उसने पापा ने कहा बेटा चलो खिचड़ी खाओ, खिचड़ी खा ली, प्रसाद खा लिया उसने। किसी भक्ति तारीफ कर दी, कहते हरे कृष्णा वाले अच्छे लोग हैं वैसे ना, बड़ा मतलब प्रचार अच्छा कर रहे हैं ये लोग, प्रशंसा कर दी। इससे सुकृति बढ़ती है। इस सुकृति की वजह से वो भक्तों के संग में आएगा। संसारी पुण्य वजह से नहीं कि उसने हॉस्पिटल खुलाए थे, अनाथ आश्रम खुलाए थे, इस बात से ना एक दिन वो भक्त बनेगा। ना 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 ना, अनाथ आश्रम खुला करके, वृद्धाश्रम खुला करके व्यक्ति अमिताभ बच्चन बन सकता है, शाहरुख खान बन सकता है, दीपिका पादुकोण बन सकता है, बिरला टाटा बन सकता है। लेकिन हरि का भक्त बनने के लिए उसको हरि के भक्तों की कृपा चाहिए। प्रसाद पाएगा किसने बनाया? हरि के भक्त ने बनाया। मंदिर बनाया किसने बनाया? हरि के भक्त ने बनाया। राइट? पिताजी कौन थे? भक्त थे। भक्त की कृपा से उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति बढ़ी। ये सुकृतियां और अरेंजमेंट करेंगी तो और भक्ति और आगे आगे कर। लेकिन ये सब कर्मों के आउटसाइड की बात है। ठीक है? सुकृतियां कई प्रकार की, दो प्रकार की और होती हैं। एक होती है मुक्ति उन्मुखी सुकृति, एक होती है भोगोन्मुखी सुकृति। ये दोनों भक्ति की ओर नहीं लेकर के जाती, ये हमारे सुख दुख कर्म जो है उनमें डील करती हैं।
मुक्ति उन्मुखी सुकृति वाले आपको हरिद्वार मिलेंगे, ऋषिकेश मिलेंगे, जटाएं वटाएं बनाए हुए, निराकार सत्ता को मानने वाले, लेकिन भक्ति से दूर होते हैं ये मुक्ति उन्मुखी सुकृति वाले। अकेले अकेले रहेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, शुद्ध देसी गाय का दूध पिएंगे, फल खाएंगे, मुक्ति उन्मुखी सुकृति वाले। अकेले अकेले रहेंगे, जहाँ भक्तों में कहते हैं बड़ा भीड़ भाड़ है जी, मुक्ति उन्मुखी सुकृति वाले। भोगोन्मुखी सुकृति वाले, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिल्म स्टार्स हैं, ये सब भक्ति उन्मुखी भोगोन्मुखी सुकृति वाले हैं। लेकिन इन सबसे भक्ति नहीं मिलती। एक तीसरी तरह की सुकृति है, उसको बोलते हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति। ये मिलती है हरि के भक्तों की कृपा से ही मिलती है ये, और यही जो कृपा है ये उसका सफर को आगे बढ़ाती है, भक्ति साथ जाती है। इसलिए कई भक्त हैं, उनके बच्चे जो है ना बचपन से ही भक्त हैं। जैसा हमारे यहाँ कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे करताल उठा लेंगे और ऐसे कर देंगे, उसको बुला देंगे, देखो जी साडा पुत्र भगत है जी। अब ये इसको किसने अकल दी कि ना करताल लेकर ऐसे ऐसे बजानी है। ये एक को लेता, इसमें खीर खाता, इसमें कहता मम्मा अचार दे दो, अचार खाऊंगा इसमें, ये भी तो कर सकता था। पर इसने दोनों उठाकर ऐसे ऐसे क्यों बजा दी इसने? क्योंकि इसके पुराने संस्कार हैं, भक्ति की हुई है 30-40%, फिर शरीर छोड़ना पड़ गया, अब 41% से शुरू करने वाला अभी। बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होती है, भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं कैरी फॉरवर्ड होती है। और उसको प्रॉपर मतलब भगवान ने समझाया है। जो कम भक्ति क्यों है, मान लो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, अभी भक्ति शुरू की, 10% की थी भक्ति, शरीर छूट गया आपका, तो सांसारिक इच्छाएं भी रह गई। तो ऐसे लोग जो होते हैं अगले जन्म में बड़े अच्छे धनाढ़ घर में पैदा होते हैं, ताकि भोग की इच्छाएं पूरी करके भक्ति की ओर लग जाएं। और जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, 70-80% कर ली थी, फिर शरीर छोड़ना पड़ गया, ऐसे लोग जन्म लेते हैं भक्तों के घर में, और शुरू से ही हरि का प्रसाद होगा मुंह में, भगवान के दर्शन होंगे, हरि की कथाएं होंगी, कीर्तन होगा, रथ यात्राएं होंगी, दर्शन होंगे। तो 80 से अब 100 भगवान जल्दी करा करके उसका सफर पूरा करा देंगे। लेकिन अभी 10% ने की थी, भगवान उसको भोगों में लगाएंगे, तेरे को भोग करने, कहते हैं हाँ चल जा स्वर्ग जा, थोड़ा भोग कर ले अप्सराओं के साथ, फिर आके भक्ति कंटिन्यू करिए। अब ये तो भगवान उनकी भक्ति देवी देख लेते हैं किसका कितना क्वांटिफाई करना है। ये तो हमारे तो उसमें है नहीं कि भाई कोई थर्मोमीटर लाओ मुंह में लगाएं। ये 30% भक्ति हो गई वैसे अपनी, इतना काफ़ी है स्वर्ग जाने के लिए ना, अब बदमाशी कर सकते हैं हम। तो ये तो भक्ति देवी भगवान की योग माया शक्ति देख लेते कि किसका कितना क्वांटिफाई करना है, कहाँ पर किसको भेजना है, उसकी भक्ति के लिए अनुकूल क्या है वो देख लेती है भक्ति। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? यस प्रभु जी। तो कृपा तो आप पे हो ही रही है। हम तो देखिए मेरे पास मेरी कोई कृपा नहीं है, हम तो छोटे से कटोरे हैं जो कि श्रील प्रभुपाद जी कृपा को बांट रहे हैं। जैसे कड़छी होती है ना, कड़छी का अपना कोई योगदान नहीं होता। कड़छी क्या करती है, जो मेन टम्बलर होता है उससे सब्जी लेती है, आपकी थाली में डाल देती है, बस सब्जी, बस कड़छी का इतना ही काम है। को बोले कड़छी जी आपने सब्जी बनाई, कड़छी कहेगी जी नहीं ये सब्जी मेरी नहीं है, सब्जी तो हमारे कुक ने बनाई है और उसने भक्त ने भोग लगाया है, ये आपके पास आई है। तो असल में कृपा की सारी सब्जी जो है वो तो प्रभुपाद जी की है, आचार्यों से है, हम तो छोटी सी कड़छी हैं बस। ये कड़छी आई तो पड़ी है